कार क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के अंतर्गत क्लास 11th केमिस्ट्री में आज हम इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी पर चर्चा करेंगे। आइए हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी क्या होती है। When an isolated neutral gaseous atom gain an electron to form an ion, then the energy is released. This is known as electron gain enthalpy। अर्थात जब एक उदासीन गैसीय परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वह ऋण आयन में परिवर्तित हो जाता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है या मुक्त होती है। इसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी कहते हैं। अब आप ये देखिए कि आयनाइजेशन एनर्जी या आयनन ऊर्जा से ये जस्ट अपोजिट है। आयनाइजेशन एंथैल्पी में हम एटम को एनर्जी सप्लाई करते हैं और इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। यहाँ हम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा रहे हैं और ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। तो ये जैसे उदाहरण देखिए आप, यहाँ पर एक से गैसियस परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराते हैं तो एनायन में बदल रहा है और डेल्टा एच यानी एंथैल्पी मुक्त हो रही है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है 96.49 किलो जूल पर मोल। चित्र के माध्यम से इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी को समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये उदासीन परमाणु है। इलेक्ट्रॉन इसमें अंदर प्रवेश करेगा। जब इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो एंथैल्पी उत्पन्न होगी जिसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी कहेंगे। अब कुछ एक और उदाहरण यहाँ पर आप देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी के मान फ्लोरीन और क्लोरीन की वैल्यू दी हुई है। फैक्टर्स यानी कारक जो इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी को प्रभावित करते हैं। पहला एटॉमिक साइज यानी परमाणु आकार, दूसरा न्यूक्लियर चार्ज या नाभिकीय आवेश, तीसरा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो एटॉमिक साइज या परमाणु आकार, न्यूक्लियर चार्ज या नाभिकीय आवेश, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हमको देखना है। एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहला एटॉमिक साइज या परमाणु आकार। व्हेन एटॉमिक साइज इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी डिक्रीजेस बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस। अर्थात परमाणु आकार बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान घटता जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि वर्ग में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, यहाँ परमाणु आकार बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो निगेटिव वैल्यू उसका मान कम हो रहा है, ये देखना है आपने को। तो जैसे -73, -60 इस ढंग से, तो उसको हम कहेंगे कि उसकी जो मान है कम हो रहा है। दूसरा कारक है नाभिकीय आवेश या न्यूक्लियर चार्ज। व्हेन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी बिकम इंक्रीजेस, यानी नाभिकीय आवेश यदि बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी का मान भी बढ़ेगा। जैसे ऑक्सीजन और फ्लोरीन की यदि हम तुलना करें तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, यानी फ्लोरीन के पास नाभिकीय आवेश ज़्यादा है। इसलिए फ्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान है -328 यानी ज़्यादा है, जबकि ऑक्सीजन के लिए उसका मान कम है। तीसरा कारक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एटम्स whose ऑर्बिटल आर हाफ फिल्ड आर फुल फिल्ड हैव मोर स्टेबल एंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी बिकम पॉजिटिव, यानी जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कक्षक अर्धपूर्ण या पूर्ण रूप से भरे हों वे अधिक स्थायी होते हैं। उनके लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान धनात्मक होता है। तो यहाँ इसको हम नाइट्रोजन और नियान, ये दो उदाहरण हैं जिनके पास ऑर्बिटल जो है ये p यहाँ पे अर्धपूर्ण रूप से भरा हुआ है और यहाँ पर जो है पूर्ण रूप से भरा हुआ है। तो इन दोनों के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान आप पॉजिटिव देख रहे हैं। नाइट्रोजन के लिए 31 है और इसके लिए 116 है। ऑक्सीजन और फ्लोरीन की यदि बात करें तो ऑक्सीजन में 2p4 है और फ्लोरीन में 2p5 है। अपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी है -141 किलो जूल पर मोल और यहाँ पर -328 किलो जूल पर मोल है। जबकि नाइट्रोजन में 2p3 यानी हाफ फिल्ड अर्ध रूप से भरा हुआ, क्योंकि 2p6 होता है तो इसके लिए वैल्यू है 31 और यहाँ पे नियान के लिए 2p6 यानी पूर्ण रूप से भरा हुआ है तो इसके लिए वैल्यू पॉजिटिव 116। तो ये थे आज इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी पर चर्चा की है हमने और आप इस पर नोट्स बनाएं। थैंक यू।